बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के अंदर टॉपिक चल रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ, मेटाजोआ एंड लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो हमने कल डिटेल में बात की थी, जो प्रोटोजोआ एनिमल है उनके कैरेक्टर्स की बात की थी कि जो प्रोटोजोआ एनिमल होते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अलग अलग साइंटिस्ट जैसे कि मैंने बताया स्लाइडिंग और स्वान ने क्या बताया था, एक और साइंटिस्ट बताया था आपको एच.एफ. हाइमन। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि उनको सेलुलर यानी कि नंबर ऑफ सेल के आधार पर अलग अलग डिवाइडेशन दिया था। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो कल प्रोटोजोआ की कंप्लीट बात हो गई थी, इसके अंदर इन्होंने बताया था कि ये जंतु कैसे होते हैं, एज सेलुलर होते हैं। तो एक मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर प्रकार के होते हैं। देखो इनमें नंबर ऑफ सेल के बेस के ऊपर इनको यहाँ पे बोला था कि ये कैसे होंगे, एककोशिक प्रकार के, या फिर बोल सकते हैं हम ये कैसे होंगे, एक कोशिकीय होते हैं। और इनकी जितनी भी बॉडी के अंदर जितनी भी मैकेनिज्म होती है, जितनी भी क्रियाएं होती है, वो रेस्पॉन्सिबल किस पे होती है, एक कोशिका के ऊपर रेस्पॉन्सिबल होती है। ये अपनी यहाँ तक बात हुई थी। इसमें जितनी भी क्रियाओं में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको लोकोमोटरी ऑर्गन के बारे में बताया था कि कई प्रकार के एनिमल होंगे जिनमें लोकोमोटरी अलग अलग प्रकार के होंगे, जैसे सूडोपोडिया, सीविया, फ्लैजिला हो गया, और एक ट्यूफिड के बारे में बात हो गई थी। ये अपना एक कोशिका के बारे में। इनमें वाटर बैलेंस के बारे में, यानी कि जल का संतुलन किस प्रकार से होगा, इसमें यानी कि क्या प्रेजेंट होगी, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसके अंदर पाई जाती है। ये सारी क्रियाएं किनमें होगी, एक कोशिकीय जीवों के अंदर होती है। यहाँ पर अपनी बात होगी जिनमें फोटोसिंथेसिस क्रिया कुछ जीवों में पाई जाती है, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि इनके अंदर यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, यानी कि रिप्रोडक्शन कैसा होगा, अलैंगिक प्रकार का होता है, अलैंगिक जन्म पाया जाता है, जो अलग अलग प्रकार की विधियों के द्वारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने बडिंग की बात की थी, मुकुलन के बारे में बताया था। मुकुलन के साथ साथ इसमें मैंने आपको बताया था इसमें सिस्ट पाया जाता है, पुटिका अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। तो पुटिकी अवस्था के अंदर फेवरेबल जब कंडीशंस आती है, पुटिकी अवस्था में फेवरेबल कंडीशन आने के बाद में क्या होता है यहाँ पे कि इनमें अनुकूल परिस्थितियां हो जाने के बाद में वो जो सिस्ट होता है वो क्या हो जाता है, रैप्चर्ड हो जाता है, और वहां पर अनुकूल परिस्थितियों के दौरान एक नए जीव का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारी किन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कंप्लीट होती है। अपनी बात ये इसमें प्रोटोजोअन्स में हो गई। आज अपन स्टार्ट करते हैं मेटाजोआ एनिमल। देखो मेटाजोआ एनिमल की बात करें कि ये जंतु अधिकांश ये जंतु कैसे होता है, मेटाजोअन्स ये मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब बॉडी स्ट्रक्चर कैसी होगी, बहुकोशिकीय प्रकार की। बहुकोशिकीय के साथ साथ जितनी भी क्रियाएं इनके अंदर होगी वो किनसे होगी, बहु यानी कि जो कोशिकाएं होगी एक से अधिक होगी, और सारी की सारी कोशिकाएं मिलकर ही क्या करेगी, किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करती है। तो इन्हें क्या बोला जाएगा, मेटाजोअस एनिमल कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर एनिमल होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और सारी क्रियाएं इनमें कंप्लीट होती है। जैसे कि बात करें बॉडी स्ट्रक्चर, किसी भी जीव की बॉडी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में कई प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर यानी कि कोई भी एनिमेट एनिमल होता है उसका जो शरीर होता है वो विभिन्न प्रकार के सिस्टम से मिलकर बना होता है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे सबसे पहले सेल क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। टिश्यू यानी कि ये जो कोशिका होती है, कोशिका निर्माण करती है किसका, ऊतक का निर्माण करती है। और ये जो टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पे ऑर्गन का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का। और आपको पता है जब ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, बॉडी का डेवलपमेंट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो गया, संगठन हो गया। तो सबसे पहले रोल किसका हुआ, सेल का रोल होता है। सेल के बाद में क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र का निर्माण कर देते हैं। और अंग तंत्र के बाद में जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम बन जाते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए। जैसे कि बात करें लंग्स जो बॉडी के अंदर है, ये एक प्रकार का ऑर्गन है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए होगा, श्वसन तंत्र के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। हार्ट के बारे में बात करें, ब्लड के बारे में बात करें तो ये क्या है, परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। वैसे ही बात करें किडनी, जैसे कि हम बात करेंगे कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेटाजोअन एनिमल की बात हो रही है। तो मेटाजोअन से हम बात करेंगे किडनी पाई जाती है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है। तो
ये क्या हो गया कि विभिन्न प्रकार के ऑर्गन मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। ऑर्गन सिस्टम मिलकर किसका निर्माण कर देंगे, यहाँ पे बॉडी को कंप्लीट करते हैं। तो मेटाजोन्स में विभिन्न प्रकार के सिस्टम, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन के लिए, पोषण के लिए यहाँ पर एलिमेंट्री केनाल क्या करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। तो एलिमेंट्री केनाल के द्वारा यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो फूड मटेरियल जाता है, फूड मटेरियल का वहाँ पे क्या होता है, बड़े जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है और वो छोटे कार्बनिक पदार्थों में क्या होते हैं, यहाँ पे या विघटित हो जाते हैं। तो ये सारी क्रिया किसमें, किसके द्वारा होती है, सारे ऑर्गन के ऊपर बेस्ड होती है। तो ये मेटाजोन्स में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं क्या होगी, कंप्लीट होगी। जैसे कि एक सिविलाइजेशन की क्रिया होती है, नाम सुना होगा सिरोभवन, एक वर्ड आता है सिविलाइजेशन, या फिर बोल सकते हैं सिरोभवन की क्रिया। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, धीरे धीरे यानी कि कई सेल्स, जैसे कि आपने वैज्ञानिकों का नाम सुना होगा स्लाइडेन और स्वान ने, उन्होंने कहा था कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नवीन कोशिकाओं का निर्माण होता है। सेलुला से सेलुला नाम सुना है। उसी के दौरान क्या होता है यहाँ पे कि जो पुरानी कोशिकाएं होती है वो डीजनरेट होती चली जाती है और किसका निर्माण करती है, डीजनरेट का मतलब यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। जहाँ मेनली यहाँ पे वर्ड यूज आएगा किसका, सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, कोशिकाओं में धीरे धीरे विभाजन होगा और विभाजन होने के साथ साथ ही वो क्या करती है, नई कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि संवेदी जो ऑर्गन होते हैं, संवेदी ऑर्गनों के ऊपर डिपोजिशन पाया जाता है। डिपोजिशन की क्रियाएं ही किसका निर्माण करती है, यहाँ पे सिविलाइजेशन की क्रिया को, सिरोभवन की क्रिया को। तो संवेदी ऑर्गनों के ऊपर यहाँ पर उनमें संवेदी ऑर्गनों में डिपोजिशन पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सिविलाइजेशन की क्रिया कहा जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो मेटाजोअल एनिमल होते हैं, इन मेटाजोअल एनिमल के अंदर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के, जैसे कि हम बात करें कि ऑर्गन्स में सिमेट्री पाई जाती है, सेगमेंटेशन की क्रिया पाई जाती है। सिमेट्री को बोल सकते हैं सममिति, सममिति पाई जाती है। सेगमेंटेशन की क्रिया पाई जाती है, यानी कि खंडीभवन की या खंडन की क्रिया पाई जाती है, खंडीभवन बोल सकते हैं। आपको पता है खंडीभवन भी दो प्रकार का, नेक्स्ट चैप्टर में आपके आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि सिमेट्री होती क्या है, सिमेट्री के टाइप्स क्या होते हैं, यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर बात करेंगे। वैसे ही सेगमेंटेशन का भी एक बड़ा टॉपिक आता है कि खंडीभवन होता क्या है, खंडीभवन के प्रकार क्या होते हैं और खंडीभवन का यहाँ पे यानी कि सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये बात करेंगे नेक्स्ट। देखो ये सारा किसमें पाया जाएगा, ये कैरेक्टर यहाँ पे मेटाजोआ एनिमल के अंदर पाया जाता है। मेटाजोआ एनिमल के अंदर समिति पाई जाती है, खंडीभवन पाया जाता है, सिलोम पाई जाती है, देहगुहा पाई जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे सेल्स का, कोशिकांगों का अरेंजमेंट, कोशिकांगों के साथ साथ यहाँ पे किनका, सेल्स का अरेंजमेंट भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये सारे किनमें पाए जाएंगे, ये सारे कैरेक्टर किसके हैं, मेटाजोआ एनिमल के हैं। इन्हीं के साथ साथ इन जंतुओं के अंदर यानी कि यहाँ पे इनकी बॉडी मूवमेंट करती है, तो बॉडी मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन इनमें पाए जाते हैं। तो संवेदी अंग, संवेदी अंग में क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, जो कि बॉडी के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए क्या होते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो संवेदी ऑर्गन भी किनमें पाए जाएंगे, मेटाजोआ एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। इनमें हम बात करें कि डाइवर्सिटी ऑफ डेवलप, यानी कि डेवलपमेंट में क्या होता है कि विविधताओं का जो विकास होता है वो क्या होता है, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार के मत रखे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जंतुओं में यहाँ पे विविधताएं पाई जाती है और विविधताओं में भी क्या पाया जाता है, नॉर्मलाइजेशन की क्रिया पाई जाती है, सामान्यीकरण की क्रिया पाई जाती है, जिसके दौरान इनके अंदर संगठनों का जो स्तर होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है, जो जंतुओं की उच्च कोटि को दर्शाता है। उच्च कोटि से निम्न कोटि की ओर आने के लिए यहाँ पे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। इसके लिए यहाँ पे इंपोर्टेंट मतों की हम बात करें तो सबसे पहले आता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जो जीव होते हैं, मेटाजोआ एनिमल में बात कर रहे हैं अपन, मेटाजोआ जो एनिमल है इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा, जीव द्रव्य पाया जाएगा। तो जीव द्रव्य की उपस्थिति के आधार पर यहाँ पे जंतुओं को एक कोटि में या ग्रेड में डिवाइड किया है, जिन्हें क्या कहा गया है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड की बात करें यहाँ पे सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सेलुलर ग्रेड किसके लिए दिया गया है, यहाँ पे कोशिकीय संरचना के आधार पर दिया गया है। कोशिकीय संरचना यानी कि जो जीव होते हैं या जंतु होते हैं इनके अंदर उनका कोशिकीय अरेंजमेंट कैसा है, कोशिकाओं के अंदर सेल डिवीजन किस प्रकार का पाया जा रहा है, ये मेरिस्टेमेटिक है या फिर कैसा है। तो यहाँ पे कोशिकीय संरचना के आधार पर जंतुओं को क्या किया गया है,
डिवाइड किया गया है और उनको एक कोटि दी है जिसे बोला गया है यहाँ पे सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, जिसके दौरान ये जो मल्टी सेलुलर एनिमल है, जंतुओं में भी यहाँ पे डिवाइडेशन होता है कि वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। तो इन्हीं के आधार पर एक कोशिकीय जंतु जो एक कोशिका के ऊपर सारी क्रियाएं ही रेस्पॉन्सिबल हो, मल्टी सेलुलर में बात करें कि एक क्रिया जो होती है वो सारी कोशिकाएं मिलकर करती है, तो ये किसकी कौन सी ग्रेड पे होगा, सेलुलर ग्रेड के ऊपर रेस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड अपन बात करें यहाँ पे, और यहाँ पे थर्ड नंबर आता है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैंने अभी बताया यहाँ पे कि सेल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोशिकाओं के आधार पे तो एक अलग ग्रेड मिलती है, लेकिन टिश्यू के आधार पे भी क्या मिलती है, अलग ग्रेड मिलती है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा नेक्रोसिस का, तो नेक्रोसिस में क्या होता है, ऊतकीय क्षय पाया जाता है। वैसे ही यहाँ पे जीवों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टिश्यू पाया जाता है और इन टिश्यूओं का भी एक ग्रेड रखा गया है, जिसके दौरान यहाँ पे क्या होता है कि कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करेगी, ऊतक का निर्माण करती है। और ये ऊतकों के अंदर ये ऊतक क्या करेंगे, धीरे धीरे चलकर इनमें धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट के दौरान ये किसका निर्माण करेंगे, यहाँ पे ऑर्गन का निर्माण करेंगे। आपको पता है कि वेल डेवलप प्रकार का जिनमें ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है वो एक कंप्लीट बॉडी होती है। वो जीव भी क्या करता है कि धीरे धीरे एफर्ट्स के दौरान, क्लाइमेट में एफर्ट्स के दौरान क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। आपको पता है कि कोई भी कॉलोनी स्टेबल होने के लिए, कोई भी जीव जगत की कॉलोनी या जीवों की एक कॉलोनी होती है जो वातावरण में स्टेबिलिटी यानी स्थिरता लाने के लिए उनको धीरे धीरे कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो कैसा हो सकता है, आवासीय रूप से हो सकता है, आवास के यानी कि स्थान के रूप में हो सकता है, भोजन के रूप में हो सकता है, रिप्रोडक्शन के रूप में हो सकता है, या फिर क्या कर सकता है, किसी क्लाइमेट में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए होता है। तो ये क्या होता है, एफर्ट्स होता है। धीरे धीरे वो क्या होते हैं, उन एफर्ट्स के द्वारा वहां पे कंपटीशन के दौरान वो क्या कर लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। तो ये जीवों में क्या हो गया, एक टिश्यू ग्रेड सिस्टम पाया जाता है। टिश्यू ग्रेड सिस्टम के बाद में हमारे पास होता है ऑर्गन ग्रेड सिस्टम। मैंने बताया कि टिश्यू मिलकर, देखो सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करेगी और टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करेगी, ऑर्गन का निर्माण करती है। तो जीवों के अंदर भी एक तंत्र पाया जाता है। ये तंत्र किससे मिलकर बना होगा, ऑर्गन से मिलकर बना होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गन कोटि का दिया गया है, क्योंकि इन जीवों को किन में रखा गया, टिश्यू वर्ग में रखा गया है, जिनके अंदर क्या होता है, एक विकसित प्रकार के, सुविकसित प्रकार के टिश्यू पाया जाता है, जो धीरे धीरे डेवलप और किनका निर्माण करेंगे, तंत्रों का निर्माण करते हैं। तो ये धीरे धीरे तंत्र जंतुओं को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे कि बात करें कि विकास कई जीवों में अंग तंत्र नहीं उपस्थित होने की वजह से उनको अलग प्रकार से रखा गया, जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थीज में बात कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि लास्ट अपने पास आता है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट करते हैं। ऑर्गन यहाँ पे जो हायर एनिमल्स होते हैं, उच्च कोटि जंतु जो होते हैं, उच्च कोटि जंतुओं में हम बात कर सकते हैं बाइलेट्रिया एनिमल्स। बाइलेट्रिया एनिमल्स में भी कार्य और क्षमता के आधार पर एक विविधता पाई जाती है, जिसके आधार पर यानी कि वैज्ञानिकों ने एक अलग ग्रेड दी है। इस ग्रेड का नाम हमने रखा है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके दौरान क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सिस्टम मिलेंगे और सिस्टम एक जीव का निर्माण करेंगे और सारी क्रियाएं भी किसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल होगी, एक ऑर्गन सिस्टम के ऊपर रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये आज अपने किसके बारे में बात हुई, कंप्लीट मेटाजोआ एनिमल्स के बारे में। यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के मत रखे गए हैं, इनमें मैंने आपको स्पेसिफिक 5 बताएं। फर्स्ट आ गया प्रोटोप्लाज्मिक, सेकंड आ गया सेलुलर, थर्ड आ गया टिश्यू, फोर्थ आ गया ऑर्गन और फिफ्थ आ गया ऑर्गन सिस्टम के बारे में। जंतुओं के अंदर मैकेनिज्म के बारे में बताया कि जो मेटाजोन्स होते हैं उनके अंदर कंप्लीट मैकेनिज्म यानी कि सारे के सारे तंत्र मिलकर क्या करते हैं, क्रिया को कंप्लीट करते हैं, संपादित करते हैं। तो इस प्रकार के संगठन के लिए क्या दिया गया, ग्रेड दी गई है। तो ये आज अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपना जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, उसके अंदर क्या देखेंगे वहाँ पे कि जो भी एनिमल होता है उनका सिस्टम